अच्छा हुआ आज के दिन मार्केट बंद है, वरना अगर अभी आप ग्लोबल मार्केट को जाके चेकआउट करोगे तो हर जगह मार्केट में त्राही त्राही मच रही है। हैंसेंग 1% से ज्यादा डाउन है, निक्केई 4% टूट चुका है, डाउ जोन्स फ्राइडे को भी अच्छा खासा टूटा था, रफी 2% के आसपास, और अभी भी इसके फ्यूचर्स डाउन चल रहे। इवन गिफ्ट निफ्टी भी 300 पॉइंट के आसपास नीचे ऑलरेडी हो चुका है। इसका मेन कारण क्या है और ये कारण का कितना इंपैक्ट हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट की वैल्यूएशंस क्या है, काफी इंपॉर्टेंट डेटा को डिस्कस करते हैं हम आज के इस एपिसोड में। एकदम बेसिक से लेके एडवांस आपके लिए एक एक पॉइंट कवर कर लेंगे कि अभी एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है। अभी जो मेजरली मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ था स्पेसिफिकली फ्राइडे को, उसका मेन कारण था जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो एक्सपेक्टेशन से काफी खराब आया है। ये आप डेटा चेकआउट कर सकते हो कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हो रखी थी यूएस मार्केट में उससे खराब आया है इन्फ्लेशन डेटा, इन्फ्लेशन ज्यादा है। साथ ही साथ यहां पे जो कमेंट्री हुई थी, कमेंट्री में भी ये बात हुई कि जो पर्सनल एक्सपेंडिचर लोग कर रहे हैं, यूजुअली देखिए पर्सनल एक्सपेंडिचर सबसे लास्ट में रिड्यूस होता है लोगों का, पर्सनल एक्सपेंडिचर लोगों का अच्छा खासा रिड्यूस हो रहा है, लोग टेंशन में है, लोगों को डर लग रहा है, लोगों के माइंड में फियर है, जिसकी वजह से मार्केट ने एक बार कॉशियस होते हुए इन्फ्लेशनरी प्रेशर को ध्यान में रखते हुए करेक्शन दिखाया। और सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट टूट रहा है, इवन अगर आप क्रिप्टो चेकआउट करोगे ना तो क्रिप्टो भी अच्छा खासा टूट रहा है। और इसका सेकेंड मेजर कारण है ट्रंप साहब ने डिक्लेयर कर दिया है 2 अप्रैल को होने वाला है लिबरलाइजेशन डे। अब ये लिबरलाइजेशन डे क्या है, जितने भी टैरिफ्स लाने वाले हैं ट्रंप साहब, वैसे भी देखिए जब से ट्रंप साहब आए ना उनसे एक्सपेक्टेशन थी कुछ और, बट मैंने आपको हमेशा कहा था कि जिस तरीके से काम करते ना किसी की नहीं सुनते, मर्जी पड़ेगी वो करेंगे। एक्चुअली हो सकता है इवेंचुअली जो ये कर रहे हैं यूएस के लिए अच्छा हो 2 इयर्स डाउन द लाइन, पर जब भी कोई बड़ा चेंज करने की बात करता है, रैंडम चेंज करने की बात करता है, काफी रिवोल्ट आता है। और ये लिबरलाइजेशन डे की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा इंक्लूडिंग इंडिया। टैरिफ रेट्स बढ़ाने की बात हो रही है। देखिए होता क्या है, कोई बड़ी कंट्री होगी और टैरिफ बढ़ाती है एक छोटी कंट्री पे, तो ऐसा नहीं कि छोटी कंट्री सुन लेगी आज के दिन, छोटी कंट्री भी आज के दिन अपने आप में काफी पावरफुल एक बड़ा मार्केट है, वो कहेंगे अच्छा बेटा तुम बढ़ाओगे हम भी बढ़ाएंगे। तो ऐसे करते करते एक ग्लोबल टैरिफ वॉर स्टार्ट हो सकती है जिसका डर लग रहा है। और इस डर के कारण एक्चुअली मार्केट ना एंटीसिपेशन में ज्यादा टूटता है एज कंपेयर टू द रिजल्ट। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो रही है तो वॉर की एक्सपेक्टेशन में मार्केट ज्यादा टूटेगा, पर जिस दिन एक पहला बॉम्ब इंडिया ने पाकिस्तान पे डाल दिया, जितना मार्केट को टूटा था वहां पे बॉटम बन जाता है अगर वो वर्स्ट की सिनेरियो सामने आ जाए। उसी तरीके से ट्रंप साहब की लिबरलाइजेशन डे के डर में पहले मार्केट ज्यादा टूट रहा है और ज्यादा कंफ्यूजन दिखा रहा है। इवन अगर आप क्रिप्टो का भी मार्केट देखोगे ना, इंडियन मार्केट को तो अभी हम वैल्यूएशन के साथ आगे डिस्कस करेंगे, क्रिप्टो का मार्केट भी अच्छा खासा करेक्ट होते जा रहा है, ऑल राउंड सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। बाय द वे अगर आपने डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट खुलवाया है और नीचे वाला फॉर्म भर दिया है तो आप एक स्पेशल चैनल का भी पार्ट बन चुके हो, जहां पे मैंने ये फॉल होने से पहले डिटेल में डिस्कस करा था, स्टडी करवाई थी कि भैया इनसाइड कैंडल बन रही है बिटकॉइन और इथेरियम में, अगर ये ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट होता है ध्यान रखिएगा। क्लियर कट ब्रेकडाउन मिला और आराम से इथेरियम में तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो चुका है, बिटकॉइन में भी अब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो आप भी अगर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट खुलाना चाहते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं, जहां पे आप फ्यूचर में ऑप्शंस में इंडिया में रहते हुए आराम से डेरिवेटिव्स में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो सिंपल होल्ड करना है, अगर आपको होल्ड करना है तो आप सीधा फ्यूचर्स में जा सकते हैं। फ्यूचर्स में जाने के बाद अगर आप फ्यूचर होल्ड कर रहे हो तो इट इज इक्वल कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर रहे हो। साथ ही यहां पे जब आप फ्यूचर्स होल्ड करते हो इंस्टेड ऑफ द कैश या फिर एक्चुअल क्रिप्टो, आपको टैक्सेशन भी लगता है फ्यूचर एंड डेरिवेटिव का, जो काफी बेटर हो जाता है एज कंपेयर टू द क्रिप्टो टैक्सेशन। तो इसके लिए आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक से अगर आपने अकाउंट खुलाया तो इवेंचुअली हम आपको एक स्पेशल चैनल पे जहां पे हम कुछ एडिशनल स्टडी कराते हैं उसका भी पार्ट बनवा लेते हैं, जिसका फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद इन 10 डेज आपके मेल पे रिवर्ट आ जाएगा हमारी टीम की तरफ से। वॉल्यूम्स भी आप चेकआउट कर सकते हो, काफी अच्छे हैं, तो इसको आप प्लेटफॉर्म को चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम एक बार वापस से हमारे डिस्कशन पे चलते हैं। मार्केट का जो ये करेक्शन हो रहा है, क्या ये करेक्शन की वजह से ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट फिर इवेंचुअली इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता हो चुका है या फिर इसका स्कोप बाकी है, इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिएगा S&P 500 का, मतलब वर्ल्ड की 500 सबसे बड़ी कंपनीज का अगर आप चेकआउट करोगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो फॉरवर्ड में, तो आप चेकआउट करोगे अभी चल रहा है 20 के आसपास का। अगर पिछले 5 साल को देखोगे जहां पे मार्केट बहुत बढ़ रहा है तो आपको लगेगा हाँ यार ठीक वैल्यूएशन पे ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है। पर अगर आप 10 साल का एवरेज देखोगे तो अभी भी यहां पे स्कोप है, यहां पे अभी भी 11% के करेक्शन का स्कोप बच रहा है। अगर आप पिछले 60 साल के एवरेज का देखोगे, वैसे मैं कहता हूं भाई 60 साल का एवरेज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो 60 साल के एवरेज में 27% का अभी भी स्पेस बचा है। बट ऑन अ कंजर्वेटिव साइड अगर मैं पिछले 10 साल का भी एवरेज यहां पे निकाल के देखता हूं तो वहां पे आपको अभी भी 10 साल के एवरेज तक पहुंचने के लिए 10-11% का स्कोप बचा है S&P में।
अगर आप S&P का प्राइस टू सेल्स रेशियो देखोगे तो जो 2000 का बबल बना था ना, जो आईटी बबल आया था, वर्ल्ड मार्केट क्रैश हुआ था, उससे भी ऊपर वैल्यूएशन पे हम चल रहे हैं। ऑल्दो यहां पे वैल्यूएशन में डबल टॉप बना के एक बार थोड़ा सा फॉल आ गया है वैल्यूएशन में, पर अभी भी हम सस्ते किसी भी तरीके से नहीं है। अगर हम सारे वर्ल्ड की कंट्रीज को चेकआउट करेंगे तो सबसे महंगी कंट्रीज अभी भी आफ्टर द फॉल इंडियन मार्केट एंड यूएस मार्केट ही है। देखिए, इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन अपने टॉप से काफी करेक्ट हुआ है। अब कुछ ऐसी भी छोटी कंट्रीज है जो इंडिया के वैल्यूएशन से ऊपर जा चुकी है, पर इसके अगेंस्ट में अगर आप ये नीचे वाली कंट्रीज को चेकआउट करोगे ना, इनका वैल्यूएशन इंडिया और यूएस मार्केट के कंपैरिजन में अभी भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर वैल्यूएशन में टॉप से थोड़ा कंफर्ट आया है तो बिल्कुल आपको एसआईपी डबल करने का समय आ चुका है, आपको एसआईपी टॉप का समय आ चुका है। पर क्या हमें ब्लाइंड होकर स्टॉक मार्केट में रैंडमली शेयर्स बाय करना कि वैल्यूएशन एकदम डॉट चीप हो चुकी है? जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के समय वैल्यूएशन आई थी, तब मुझे याद है कि हमने काफी वीडियो बना के बोला था कि अगर अभी इन्वेस्ट किया तो अगले 3 साल में एक घर बेच के भी इन्वेस्ट किया तो 3 घर होंगे आपके पास। इस चीज का ध्यान रखना, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी ऑलरेडी बन चुकी है? नहीं बनी है। पर क्या एसआईपी डबल की अपॉर्चुनिटी बन चुकी है? आई वुड से यस, बिकॉज फॉलिंग मार्केट में ही एसआईपी डबल बेटर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। और वैल्यूएशन वाइज में अभी भी इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट सस्ते नहीं हुए, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग चार्ट्स पे चेकआउट कर लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस है। बाय द वे, हमारी ये बुक है द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड, नहीं चेकआउट करिए तो बाय कर लीजिएगा। ऑलरेडी नेशनल बेस्टसेलर आपने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको बाय कर सकते हो। बेसिक से लेके एडवांस आपको सब कुछ सिखा देगी। स्टॉक मार्केट स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के हिसाब से बनी हुई है। टेक्निकल, फंडामेंटल, माइंडसेट, साइकोलॉजी, सब कुछ एक सिंगल बुक में कवर किया है हमने। एक बार अगर आप डाउ जोन्स को चेकआउट करोगे ना, तो डाउ जोन्स में हुआ यह है कि इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज से एक मेजर रेजिस्टेंस फेस करते हुए करेक्शन दिया है। तो इस सिनेरियो में अब ये लाइन आपके लिए पोजिशनल लंबा लॉन्ग करने का सिनेरियो बन जाता है। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या आएगा? जो भी रीसेंट लो बने थे वो इसके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कैसे काम करेगा? 40,700 के आसपास का। अगर हमें एक मेजर गैप डाउन मिलता है और इस एरिया के आसपास से सपोर्ट मिलता है एक बार वापस से, बिकॉज ये सेकंड टाइम ये जब भी सपोर्ट लेने आ रहा है, फर्स्ट टाइम तो अच्छा सपोर्ट ले लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लेने आ रहा है और इधर सपोर्ट मिलता है, तो एक बार इसके बाउंस बैक के साथ साथ इंडियन मार्केट का भी बाउंस बैक हो सकता है। तो हमारे लिए अभी क्रिप्टो के लिए, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, कोई ऑल्ट कॉइन हो जिसे आप ट्रैक करते हो, या फिर इंडियन मार्केट हो या फिर वर्ल्ड मार्केट हो, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट आपके सामने खड़ा है आज के दिन जो हमें दिखा रखा है अभी आपके सामने स्क्रीन पे। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है। अगर ये ब्रेक होती है तो आपको वर्ल्ड ओवर में हर एक जगह रिपल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने वैसे भी प्रॉफिट बुकिंग जोन के आसपास था। हमने 23,800 की बात करी थी। 23,800 से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है, इसके आसपास है। रेदर 23,800 से लेके 24,200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अब इसमें सपोर्ट के लिए मेजर सपोर्ट तो आ रहा है 22,500 का, जहां से इसने एक ब्रेकआउट दिया था और जनरल मार्केट ट्रेंड भी इसके ऊपर ही जाके पॉजिटिव हुआ था। पर अभी हमें एक डिफेंसिव सपोर्ट चाहिए, तो ये 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन, रफली 23,000 की लाइन, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। अब यहां पे हमारी ट्रेड क्या बनती है इंट्राडे में, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट स्टडी है, हमेशा काम आएगी, वन ऑफ सिनेरियो नहीं है। अगर कल समझो मेजर गैप डाउन हो जाता है, मार्केट सीधा खुलता ही है 23,200 पे और 15 मिनट का लो सस्टेन होता है, तो इमीडिएटली फर्स्ट गैप डाउन पे आपको बाउंस बैक मिलता है। पर अगर वो सेकंड गैप डाउन हुआ, मतलब सेकंड फॉल आने लगा, तो उसको ऐड नहीं किया जाता। फर्स्ट फॉल में अगर इंट्राडे में, देखिए ये तो तभी बात वैलिड है जब एटलीस्ट 250-300 पॉइंट के नीचे का आपको गैप डाउन मिल रहा है। गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद अगर 15 मिनट का लो सस्टेन होता है तो एक बाउंस के लिए प्ले किया जाता है, प्रोवाइडेड सेकेंड बाउंस में आप बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेकेंड बाउंस हमेशा डीप होता है। एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंटर है जो हमेशा आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो इस माइंडसेट के साथ यहां पे ध्यान दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितना गैप डाउन होता है। अगर थोड़ा बहुत ही गैप डाउन होता है तब तो नॉर्मल मार्केट हो जाएगा, आपको इमीडिएटली मार्केट को देखते हुए काम करना पड़ेगा। मेजर गैप डाउन होगा तो जो अभी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई वो इंपॉर्टेंट होगा। और यहां पे ध्यान रखिएगा, अगली बार फॉल में बैंक निफ्टी के साथ साथ स्मॉल कैप, मिड कैप में ज्यादा पिटाई होने की प्रोबेबिलिटी, उसको ध्यान रखेंगे। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 50,500 का आ रहा है। अगर इस सपोर्ट के आसपास ही गैप डाउन होता है और वहीं से एक बार 15 मिनट का लो सेशन होता है, तो एक बार डेड कैट बाउंस के लिए यहां पे स्टडी किया जाता है, कीपिंग इन माइंड कि सेकंड डिप भी आ सकता है जो ज्यादा डीप होगा। इसीलिए आपको नॉर्मल 1:2, 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ यहां पे काम किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे ना मत जाइएगा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट खुलाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी एडिशनल बेनिफिट मिलता है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, तो आप अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।